जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो व्रज में सबसे अधिक विरह राधा रानी और गोपियों को हुआ। उनका प्रेम इतना गहरा था कि बिना कृष्ण के एक पाल भी कठिन लगता था। एक दिन श्री कृष्ण से मिलने उद्धव आए। उद्धव ने कहा, प्रभु क्या आपके तबीयत खराब हा? श्री कृष्ण ने कहा, मियर सर मी दर्द हा, तुम कैसे गोपी के चरण राज ले आओ और मेरा संदेश भी दे दो। श्री कृष्ण ने अपना संदेश दीन के लिए उद्धव को व्रज भेजा। उद्धव ज्ञान और योग के महान ज्ञानी थे और वे कृष्ण के परम सखा थे। जब उद्धव वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा व्रज प्रेम में डूबा हुआ है। वृक्ष, लता, यमुना सब कृष्ण का नाम ले रहे हैं। गोपियों से मिले और उन्हें संदेश सुनिया। संदेश सुनकर गोपियां रो पड़े और अपने साथ लेकर गए। उद्धव राधा रानी से मिले और कृष्ण का संदेश सुनिया। कृष्ण ने कहा था कि वे शरीर से दूर है पर मन और आत्मा से सदा राधा और गोपियों के साथ है। उन्होंने योग और ज्ञान का उपदेश भी भिजवाया। राधा रानी ने उद्धव की बात शांत भाव से सुनी, फिर मधुर वाणी में कहा, उद्धव जी, हमने कभी ज्ञान या योग नहीं जाना। हम तो बस कृष्ण को अपना मन, अपनी सांस, अपना जीवन मान चुके हैं। जहाँ कृष्ण है वही हमारा योग है। राधा रानी और गोपियों का निष्कपट प्रेम देखकर उद्धव का हृदय पिघल गया। उन्हें लगा कि जो प्रेम गोपियों के पास है वैसा ज्ञान और योग में भी नहीं मिलता। उद्धव ने अपने मन में मना कि प्रेम भक्ति ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। कहता है कि उद्धव ने व्रज की धूल को प्रणाम किया और इच्छा की, काश मैं अगले जन्म में व्रज का एक तिनका या घास बन जाऊं ताकि गोपियों के चरणों की राह मिल सके। मथुरा के राजमहल में उद्धव श्री कृष्ण के सामने शांत भाव से खड़े थे। उनकी आंखों में व्रज की स्मृतियां थी और हृदय में गोपियों का प्रेम। उद्धव बोले, प्रभु मैं वृंदावन हो आया। राधा रानी और गोपियों का प्रेम देखा। वो ना ज्ञान जानती है ना योग, उनके लिए आप ही सब कुछ हो। उनका हर श्वास आपका नाम लेता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए पर आंखों में करुणा और विरह झलक उठा। कृष्ण बोले, उद्धव मैं शरीर से व्रज से दूर हो सकता हूँ पर मेरी आत्मा राधा और गोपियों से कभी अलग नहीं होती। उनका प्रेम ही मेरी शक्ति है। उद्धव ने विनम्रता से कहा, प्रभु आज मुझे ज्ञान का गर्व छोड़कर प्रेम का मूल्य समझ आया। गोपियों का प्रेम सबसे उच्च है। कृष्ण ने उद्धव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, जहाँ निष्कपट प्रेम होता है वहीं मैं स्वयं निवास करता हूँ।